दोस्तों जब हम किसी भी ETF को खरीदते हैं तो हमें लगता है कि सब ETFs एक जैसे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अंडरलाइंग एसेट है वो तो सेम ही है। अगर मैं बात करूं सिल्वर ETF की तो हमें लगता है कि यार सभी ETFs सेम ही है, क्योंकि देखिए अंडरलाइंग एसेट तो सब में सेम ही है, ठीक है, दैट इज सिल्वर। तो अगर सिल्वर की डिमांड कम या ज्यादा होगी तो उसका सेम इंपैक्ट हर ETF पे आएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, और आज मैं डेटा के साथ ये चीज यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए मेरे पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डिफरेंट यहां पर ETFs मेंशन्ड है। इसके बाद यहां का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो मेंशन्ड है, कितना उसमें चेंज हुआ। तो देखिए दोस्तों एक ETF है प्राइस जिसका 5.8% चेंज हुआ है, वहीं अगर आपके पास एक दूसरा ETF है तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट 9% चेंज हुआ है, राइट। यानी कि दोस्तों ETF टू ETF भी डिपेंड कर रही हैं चीजें। यहीं ये वाले ETF का आप देखेंगे तो 7% चेंज है, वहीं अगर ये वाले ETF का आप देखेंगे तो 4.23% चेंज है, ठीक है। सो अगर अंडरलाइंग एसेट आपका सेम ही है तो फिर आपका ETF आपको कम रिटर्न्स क्यों दे रहा है या फिर ज्यादा रिटर्न्स क्यों दे रहा है। सो जब भी आप किसी ETF में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सबसे पहले मोटे लेवल पर देखिए कि वहां पर वॉल्यूम कितना है। सो वॉल्यूम से हमें पता लगता है कि ओके कितने इसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने लोग इसमें बाय सेल कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी यहां पे मूव हो रही है। सो अगर मैं ओवरऑल लेवल पर देखूं तो यहां पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी ये वाले ETF की हो रही है, दैट इज टाटा सिल्वर ETF, राइट। अब हम देखते हैं कि यहां पर और कौन सा ETF है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये निप्पॉन सिल्वर, इसमें भी काफी अच्छी क्वांटिटी है, एंड इसके अलावा जीरोधा सिल्वर ETF, इसमें भी काफी अच्छी क्वांटिटी है, राइट। यहां हम इनके प्राइसेस भी देख लेते हैं क्योंकि प्राइसेस से भी डिपेंड करता है। सो हमारे पास 31 रुपीज का ETF है, ये 31.48 का ETF है, 297.62 का भी ETF है, राइट। यहां पर हम अगर 1 मंथ रिटर्न देखें, ओके, तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पर किसी एसेट की रिटर्न 60% भी है और किसी ETF की रिटर्न यहां पर देखिए 51% भी है, राइट। सो अगेन यहां पर भी वेरिएशंस है। सो अगर सेम ही आपके पास अंडरलाइंग एसेट है फॉर एवरी ETF, राइट, दैट इज सिल्वर, तो ऐसा होना चाहिए कि सभी के प्राइसेस और सभी की जो रिटर्न्स है 1 मंथ की रिटर्न है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, राइट। सेम विद 3 मंथ्स रिटर्न। तो यहां पर देखिए एक ETF आपको 91% का रिटर्न दे रहा है, वहीं दूसरा ETF आपको 83% का रिटर्न दे रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों आपका 251 भी है 1 ईयर रिटर्न, 239 भी है, 167 भी है। तो अगेन 1 ईयर रिटर्न भी यहां पर अलग अलग आ रहा है। दोस्तों इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी हम ETFs एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पे समझें कि हर ETF के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या वहां पे हमें ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको वहां पे देखना है एक्सपेंस रेशियो, कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि जो फंड मैनेजर है वो कितना वहां पे अपना खर्चा चार्ज कर रहे हैं आपके एसेट पे, यानी कि वो कितनी फीस ले रहे हैं, एक तरह से ये मान के चलिए। तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों जितना कम होगा उतना बेहतर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपके पास 0.35% भी है, मिनिमम 3 भी है, 0.40 भी है, 44 भी है, राइट। सो यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंस रेशियो है, जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बेटर। उसके बाद रिटर्न्स तो खैर हम देख ही चुके हैं, तो रिटर्न्स कहां पे कितने, किसके ज्यादा है किसके कम है, वो भी आप अपने दिमाग में रखिए। उसके अलावा वॉल्यूम देखना भी बहुत जरूरी है कि कहां पे ज्यादा वॉल्यूम है। ऑब्वियसली जहां पे आपका प्राइस स्मॉल होगा वहां पे वॉल्यूम ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा रहेगा, रीजन बीइंग क्वांटिटी उतना ही छोटा है तो वॉल्यूम वहां पे ज्यादा निकल के आएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एसेट को भी देखना जरूरी है कि कितना आपका एसेट साइज है, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसेट साइज है आपका निप्पॉन सिल्वर ETF, तो अगर अच्छा खासा एसेट साइज है ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। इसके अलावा बाकी के भी एसेट साइजेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि 1 ईयर रिटर्न की बात करूं तो ये 200% को रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल है। इससे पहले ऐसा नहीं देखा गया कि इतने हैवी रिटर्न्स हमें सिल्वर से मिले। सो इसका रीजन देखिए सिंपल है, रीजन ये है कि जो सिल्वर की डिमांड है सेफ एसेट के तौर पर तो है ही, और सिल्वर ने देखिए गोल्ड के भी रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। गोल्ड नो डाउट इट्स अ हेज फॉर इन्फ्लेशन, इट्स अ हेज फॉर अनसर्टेनिटी, लेकिन सिल्वर सेफ हेवन के अलावा सिल्वर के और भी यूजेस हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स में, EVs में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर का रोल यहां पे काफी ज्यादा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, इससे भी सिल्वर की डिमांड पर इंपैक्ट आ रहा है। इसके साथ ही जो सिल्वर की ओवरऑल डिमांड है ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड है। दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट समझते हैं और वो है INAV, यानी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। अब मान लीजिए कोई भी यहां पर हम ETF चूज कर लें, फॉर एग्जांपल SBI सिल्वर ETF को मैं चूज करता हूं और इसे ज्यादा अंडरस्टैंड करता हूं, इसे और ज्यादा एक्सप्लोर करता हूं, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं, SBI सिल्वर ETF
सो ये है ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर SBI सिल्वर ETF, टाटा सिल्वर ETF, बहुत सारे ETFs यहाँ पर सभी ETFs मेंशन है। सो वो एक एक करके हम देख सकते हैं। तो अभी के लिए जैसा कि हमने SBI सिल्वर ETF की बात करी तो जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिल्वर ETF SBI सिल्वर ETF का भी प्राइस मेंशन है 311.90। ये उसका चार्ट अवेलेबल है और इसके साथ ही यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका INAV भी है। दोस्तों INAV का मतलब होता है इंडिकेटिव NAV, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि जो ये आपका ETF है इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो है आपकी 290 रुपीज, ठीक है, और ये ट्रेड हो रहा है 311 पे। यानी देखिए दोस्तों ये अपनी नेट एसेट वैल्यू से बहुत ज्यादा हाई पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब अभी ये प्राइस जो है ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होने के कारण इन्फ्लेटेड है। चलिए किसी और एसेट का भी इसी तरह से INAV चेक करते हैं। मे बी चलिए नेक्स्ट एक टाटा सिल्वर का देख लेते हैं। सो टाटा सिल्वर, लेट्स क्लिक ऑन इट। यहां पर देखिए दोस्तों आपका 31.50 का आपका प्राइस है और मैं स्क्रॉल डाउन करूं और चेक करूं तो INAV यहां पे 31.10 है। सो 31.10, 31.40, यहां पे 40 पैसा का डिफरेंस है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज कंपेयर टू SBI, ठीक है। SBI का देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, राइट। सो SBI के कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो INAV जो है वो SBI का कम है, राइट, एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। यहां पर जो आपका मार्केट प्राइस है और यहां पर जो आपका INAV है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट, विच इज गुड। सो डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो हमारे जैसे आम रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए वो है आपकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है। आपका म्यूचुअल फंड हाउस या फिर जो भी आपका फंड है वो कितना पुराना है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, कैसी उसकी रेपुटेशन रही है, राइट। सो वो सब चीजें भी यहां पर मैटर करती हैं। दोस्तों वीडियो का मकसद है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट्स बता सकूं, ठीक है। वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाला बेहतर है, ये परचेज कर लीजिए। दैट इज नॉट इन माय स्कोप। यही कोई बाय एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए व्हेन यू आर एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर ETF, और इस केस में हम सिल्वर ETF की बात कर रहे हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। लमसम भी आप कर सकते हैं, SIP मोड में भी आप कर सकते हैं। मैं पर्सनली SIP मोड प्रेफर करता हूं क्योंकि यहां पे आपकी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है और कहीं ना कहीं आपका थोड़ा रिस्क है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। दोस्तों किसी भी एसेट क्लास को जब हम एनालाइज करते हैं तो वहां पे टैक्सेशन एस्पेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी एसेट को मे बी 12 मंथ्स रखते हैं तो वहां पर आपका एक अलग टैक्स लगता है, और अगर आप उसको 12 मंथ से ज्यादा रखते हैं, 13-14 मंथ्स रखते हैं, तो ऑल टुगेदर वो जो रेट है टैक्सेशन का वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए टैक्सेशन का रेट समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो देखिए अगर आप सिल्वर ETF को शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब है विद इन 12 मंथ्स आप उसे सेल कर देते हैं, तो वो आपका शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है। इन दैट केस आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपको आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, और मान लीजिए आप आते हैं 10% टैक्स स्लैब में तो आपको 10% यहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। सो मान लीजिए आप सिल्वर ETFs को 12 मंथ से ज्यादा अपने पास होल्ड रखते हैं और उसके बाद सेल करते हैं, सो यहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 12.5%। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ही बेहतर रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपसे शॉर्ट टर्म में गेन्स बुक करते हैं तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ सकता है। दोस्तों आप चाहे कोई भी एसेट क्लास एक्सप्लोर कर रहे हो, यहां पर आपको आपका रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपना रिसर्च करता हूं investing.com पर। तो मेरे पास इसका प्रो वर्जन भी है, और इन्वेस्टिंग प्रो पे अगर मैं जाऊं और एक दो इनके फीचर्स बताऊं तो इन्वेस्टिंग प्रो पे एक तो ये प्रो पिक AI वाला फीचर है। बेसिकली यहाँ पर AI आपको सजेस्ट करता है। बेसिकली यहाँ पर कई सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स है, राइट, और यहाँ पर आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। भारत इंफ्रा टाइटन्स, भारत मिड कैप मूवर्स। सो इस पे AI बेसिकली रिसर्च करता है, और यहाँ पर जो हमारे पास डेटा है अवेलेबल वो करीब 6 से 7 साल का डेटा अवेलेबल है। इसकी रीबैलेंसिंग होती है मंथली बेसिस पर, और लार्ज कैप पे पूरा फोकस रहिए। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आपको और भी ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स दिखाई देंगी कि यहाँ पे ये पूरा जो सिलेक्शन है ये AI द्वारा किया हुआ है, राइट। सो AI एनालाइज करता है और ये लिस्ट प्रिपेयर करता है। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे अलग अलग यहाँ पे एडेड हुए हैं और कुछ यहाँ पे रिमूव भी हुए हैं।
राइट। सो इस तरह से AI वर्क करता है। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं। एक और फीचर मैं आपको बताता हूँ जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, वॉरेन AI। सो ये जो वॉरेन AI है ये स्पेसिफिकली मार्केट के लिए बना हुआ है, इन्वेस्टिंग के लिए बना हुआ है। आप इसको मार्केट रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेंगे तो ये जनरल आंसर्स नहीं देता, ये मार्केट से संबंधित डेटा एनालाइज करने के बाद ही देता है। ये इस तरह का रिसर्च टूल है। नॉट जस्ट दिस, यहाँ पे आपको वॉरेन AI मिल जाता है जिससे आप स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो, राइट। इससे आप अपनी कंप्लीट रिसर्च कर सकते हो। सो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ठीक लगे तो ही आप इसे चेकआउट कीजिए। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सेम वे में गोल्ड ETFs को एक्सप्लोर करूंगा। अगर आपको इस तरह के एनालिसिस बेस्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।